हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी कार्तिक मास आने वाला है और मैंने सुना है कि कार्तिक मास में वृंदावन में जाने का बहुत फल मिलता है। तो प्रभु जी, मैं कौन कौन से ऐसे प्रमुख मंदिर के दर्शन करूं जिससे जो मेरा यात्रा है वृंदावन का वो सफल हो प्रभु जी? हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि कार्तिक मंथ में वृंदावन का यात्रा, ये हमारे मानव समाज के लिए और खासकर अपने हित के लिए हम मनुष्य में का जन्म लिए हैं और कार्तिक मंथ में वृंदावन यात्रा न करें, ये हमारे लिए क्या है, दुर्भाग्य का विषय है। तो जितने लोग सुन रहे हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि वृंदावन अवश्य आए कार्तिक मंथ में। सबसे महत्वपूर्ण है अब आकर वहाँ पे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कई लोग वृंदावन धाम तो आ जाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम आकर कौन कौन सी मंदिर में दर्शन करना चाहिए और कौन सी मंदिर का दर्शन का विधान है, और दर्शन अगर नहीं करते हैं तो वृंदावन का यात्रा पूर्ण नहीं होता है। तो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको बोला गया सप्त देवालय मंदिर। सब देवालय मतलब 7 मंदिर का हम अवश्य दर्शन करें अगर हम वृंदावन धाम में आ रहे हैं तब। अब सब देवालय मंदिर, पहला मंदिर हम लेके चलते हैं जिनको बोला गया राधा मदन मोहन मंदिर। राधा मदन मोहन मंदिर जो है इस्कॉन मंदिर से जस्ट 700-800 मीटर की दूरी पे है। और ये राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है उस सनातन गोस्वामी पाद जी के द्वारा बनाया गया है। राधा मदन मोहन मंदिर का विग्रह आज तो वृंदावन में नहीं है, लेकिन प्रतिमान रूप में भगवान को स्थापित किया गया है। लेकिन जब मुसलमानों ने अटैक किया कहाँ पे, वृंदावन पे, तो उस समय राधा मदन मोहन जी को राजस्थान में करौली में जाके शिफ्ट किया गया है। आज वहाँ पे साक्षात उनका दर्शन कर सकते हैं, राजस्थान में पड़ता है। तो पहला कि वृंदावन जाए तो वहाँ पे अवश्य राधा मदन मोहन जी का दर्शन करें। भले विग्रह नहीं है, प्रतिमान रूप में भगवान वहाँ पे हैं। और वहाँ पे जस्ट नीचे जाएंगे तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी जो उनके स्थापित विग्रह जिन्होंने स्थापित किया सनातन गोस्वामी जी का, उनका भी अवश्य प्रणाम करें, वहाँ पे जाके अवश्य दर्शन करें इनका सनातन गोस्वामी जी का। तो पहला मंदिर हुआ आपका राधा मदन मोहन। दूसरे मंदिर की बात करूँ तो राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर जो है बेसिकली वहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। और राधा दामोदर मंदिर बेसिकली वहाँ पे कई विग्रह हैं जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी कुछ समय वहाँ पे रहे। आज इस्कॉन की जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी प्लान है, श्रीला प्रभुपाद जी वहीं पे क्या किए थे, बनाए थे। तो वहाँ पे हमारे जो रूप गोस्वामी जी ने जो राधा दामोदर जी का विग्रह जीव गोस्वामी जी को दिया था और उनके पूजित विग्रह है वहाँ पे। और वहाँ पे कई विग्रह हैं वहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वहाँ पे बोला जाता है इस्कॉन का इस प्रकार से हेडक्वार्टर हुआ करता था। श्रीला प्रभुपाद जी वहीं पे बैठ के सब कुछ किए थे। तो दूसरा मंदिर है राधा दामोदर मंदिर। तीसरी मंदिर की बात करूँ तो राधा गोविंद देव जी। राधा गोविंद देव जी का दर्शन आप अवश्य करने जाएं। राधा गोविंद देव जी का दर्शन आज वस्तुतः देखा जाए तो वृंदावन में भगवान नहीं है, प्रतिमान रूप में स्थापित किए गए, लेकिन जो उनका ओरिजिनल विग्रह है वो जयपुर में है। राधा गोविंद देव जी जयपुर के राजा बोले जाते हैं, लेकिन उनका प्रतिमान रूप में वहाँ पे अवश्य दर्शन करें। उसके बाद में बात करूँ तो राधा गोपीनाथ जी हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, उसमें से एक विग्रह है। अगर उसके बात करूँ राधा गोकुलानंद, वहाँ पे भी जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। और उसके जब सबसे लास्ट में है राधा श्याम सुंदर जी, लास्ट में हम उनका दर्शन करके अपना जो वृंदावन का यात्रा है वो पूर्ण कर सकते हैं। और लास्ट में आप अवश्य करें जो इस्कॉन के मंदिर है वहाँ पे अवश्य जाएं और वहाँ पे बैठ के कीर्तन में भाग लें। वहाँ पे प्रसाद मिलता है और वहाँ की प्रसाद में कोई कॉस्टिंग नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखें अगर प्रसाद पाते हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर दें। हरे कृष्णा।